गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। अब बहुत सारे एग्ज़ाम के डेट अनाउंस होने जा रहे हैं, तो आशा है कि आप लोग अपने अपने पढ़ाई में ध्यान पूर्वक लगे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में रखते हुए एक न्यू चैप्टर फिर से लेके आया हूँ, जो है राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहा क्या लिखा हुआ है इसमें राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 53 में क्या है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि सभी कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसके पास रहेंगी, तो राष्ट्रपति के पास रहेंगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। भाग 5 में भी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। जो भाग 5 है हमारे भारत के संविधान में, उसमें भी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। ये जो कार्यपालिक शक्ति है ये सिर्फ अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो भाग 5 वाला पॉइंट है और ये राष्ट्रपति के चुनाव में जो हम लोग अभी देखेंगे ये अलग पॉइंट है। अनुच्छेद 53 का बस ये एक लाइन है, अनुच्छेद 52 का बस ये 2 लाइन है। 2 लाइन मतलब क्या, आपको जानना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में कहा गया है, 52 में, और 53 में कहा गया है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यपालिक शक्तियाँ किसके पास होंगी, तो राष्ट्रपति के पास होंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं भाग 5 में भी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के वही सदस्य वोट दे सकते हैं जो चुनाव जीत कर आते हैं। अर्थात मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं। जितने भी मनोनीत किए हुए सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, वो राष्ट्रपति को वोट नहीं दे सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पहले इन लोगों को ये अधिकार नहीं मिला था, लेकिन हुआ क्या, 17वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया और इसके बाद से इनको भी वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है, ये यहाँ था होगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैसे ही 17वां संविधान संशोधन किया गया 1993 में, उसके बाद से ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को वोट देते हैं। चुनाव का तरीका क्या होता है देखते हैं हम लोग। चुनाव का तरीका होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में प्राथमिकता के आधार पर वोट दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हैं, तो जितने भी सदस्य होंगे उनको वोट सबको देना पड़ता है, लेकिन प्रायोरिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग यहाँ हम लोग ABCD लिखते हैं। मान लीजिए A एक सदस्य है, B एक सदस्य, C एक सदस्य और D एक सदस्य है। ठीक है, तो प्रायोरिटी के अनुसार वोट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई विधानसभा सदस्य है, तो अगर वो वोट देने के लिए जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो किसी एक को वोट दे के आ जाए, सबको वोट देना पड़ता है, लेकिन प्राथमिकता देनी पड़ती है। मान लीजिए कि उसको उम्मीदवार A पसंद है तो वो पहला प्राथमिकता इसको देगा। उसके बाद अगर B पसंद है तो दूसरा प्राथमिकता उसको देगा। तीसरा में अगर C पसंद है तीसरा उसको देगा। चौथा में अगर D है तो D देगा। तो वोट सबको देना है, लेकिन प्राथमिकता के बेसिस पर, और यही प्राथमिकता जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मिलती है चुनाव में, वही राष्ट्रपति बनता है और वही उस चुनाव को जीत पाता है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है, इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब 50% + 1 वोट नहीं मिला था। तब क्या किया गया था, वोट को फिर से गिना गया था, और फिर से गिनने के बाद विजेता कौन बने थे, VV गिरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप याद रखेंगे कि फिर से सिर्फ इतिहास में एक ही बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 2 बार मत को गिना गया था, और उस वक्त जीते कौन थे, VV गिरी। ये एग्ज़ाम्स में भी आता है कि जब एक बार इतिहास में जब राष्ट्रपति के चुनाव में दोबारा
गिनती हुआ था तो कौन जीते थे, तो बीबी गिरी जीते थे। ये आपको याद रखना है। इतिहास में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है, और एक ही बार ऐसा होता नहीं, हो सकता है आगे, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि दोबारा गिनती की गई है, और दोबारा गिनती करने के बाद विजेता कौन बने थे, तो बीबी गिरी बने थे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब योग्यता हम लोग देखेंगे, क्या योग्यता होती है राष्ट्रपति बनने की। सबसे पहले तो अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में जिक्र है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। योग्यता के बारे में अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। हमारे देश के संविधान में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा ना भी हुआ हो और उसे नागरिकता मिल गई हो, तो वह चुनाव, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, वो लड़ सकता है। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए उसको वहीं का मूल निवासी होना अनिवार्य है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर कोई बाहरी आदमी भी अगर भारत में आके रहता है और नागरिकता मिल जाता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आसानी से लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका में वहीं का मूल निवासी होना पड़ता है, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है, लोकसभा सदस्य बनने वाली सारी योग्यताएं भी राष्ट्रपति को होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। मतलब जितनी भी योग्यताएं लोकसभा के सदस्य यानी एक सांसद बनने के लिए होना अनिवार्य है, उतना योग्यता राष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी होना चाहिए। दूसरा है, अगला है, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, उम्मीदवार के पास 100 सदस्य कम से कम होना ही चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कितने सदस्य? 100 सदस्य। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है कि अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है और किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी होता है, तो सिर्फ विजेता ही प्रतिद्वंदी, तो विजेता का जो प्रतिद्वंदी होता है वही सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति जाकर केस नहीं कर सकता है और उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता है। जो उसके विपक्ष, मतलब जैसे कोई 4 उम्मीदवार है, एक कोई जीता तो 3 तो उसके प्रतिद्वंदी थे, तो वही लोग जो हैं, तो वही लोग क्या कर सकते हैं, तो केस कर सकते हैं। ठीक है, कि चुनाव में गड़बड़ी हुआ है, इसकी जांच की जाए। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई भी जितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कोई सीमित नहीं है कि आप एक बार या 2 ही बार लड़ सकते हैं। जितनी भी बार चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव, जितनी भी बार चाहे, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि जितनी भी बार चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कहाँ? हमारे भारत देश में। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। अभी राष्ट्रपति के बारे में और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हम लोग आज इतना ही रख रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती है, उसके बारे में हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास बेहतर लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है फागू सर ऑनलाइन क्लासेस। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा और काफ़ी लाभदायक होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आशा है कि आप लोग ईजी से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज का दिन आप लोगों का शुभ हो। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सब बखैर।